हाय एवरीवन, वेलकम टू मैशनिंग आर्मी। इस वीडियो में हम जेई मेंस का 6 क्वेश्चन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये 2014 में आया था और अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। तो ये देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ जेड इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ जेड, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट में मॉड ऑफ जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 दिया है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो देखो इसके लिए ना हमें एक कॉन्सेप्ट होता है। ये मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस में पढ़ा है, तो वो देख लेना। आई गेस वो 10th वीडियो है, लेक्चर 10th वीडियो है, वो देख लेना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस में पढ़ा है। तो अगर मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं एक ग्राफ में प्लॉट करूँ, ये Z1 है, ये Z2 है, ठीक है? तो ये दोनों लाइन्स ड्रॉ करी, ठीक है? तो मैंने उसमें बताया भी था कि Z1 और Z2 को हम एज़ अ वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं बेसिकली। देखो, इन दोनों को एडिशन कर रहा हूँ, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा? बेसिकली मैं इस लाइन को उठा के इस यहाँ पे रख दूँगा, बिल्कुल सेम। इस लाइन को उठा के यहाँ पे रख दूँगा और फिर ये जो होगा, ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2। ऐसा क्यों हुआ? देखो, ये Z1 है, ये Z2 था, ठीक है? ये Z2 था। अब मेरे को इसमें Z1 को प्लस करना है। Z1 ये है, तो Z1 बेसिकली क्या हो जाएगा? Z1 प्लस Z2 होगा क्या? कि X2 प्लस X1 प्लस I Y2 प्लस Y1, ठीक है? मतलब कि जो इसमें इसका जो X कंपोनेंट है, X कंपोनेंट क्या है? ये। इसमें Z का X कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, ये X1 है। और इसके Y कंपोनेंट में इसका Y कंपोनेंट क्या है? ये Y2। ये X2 था, ये Y2 है। उसमें वो Y1 ऐड हो जाएगा, उस Z1 का Y कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों ये दोनों इसके कोऑर्डिनेट जो आएँगे यहाँ पे कहीं पे, वो ऐसे होंगे कि इसमें मैंने x1 ऐड किया, ये रहा x1, और फिर मैंने इसमें y1 y एक्सिस में ऐड किया। तो ये ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, सॉरी थोड़ा-सा, हाँ, इसको Z2 को हटा देता हूँ। मतलब ये वाला पॉइंट था Z2, दिस पॉइंट इज़ Z2, ठीक है? इसके एक्स कोऑर्डिनेट में मैंने x1 ऐड किया, Z1 का एक्स कोऑर्डिनेट, और जो y कोऑर्डिनेट था Y2, उसमें Z1 का y कोऑर्डिनेट ऐड किया, तो ये x1 ऐड हुआ y में और y2 ऐड हो जाएगा उसमें, यहाँ Y2 यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट आएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया, एडिशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब समझ आ रहा है? ये वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर सकता हूँ मैं, ये वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। तो इसलिए ये आ जाएगा, जिसमें ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हो जाएगा मॉड ऑफ Z1। मॉड ऑफ Z1, क्योंकि ये वाली लेंथ क्या है? ये वाली लेंथ है मॉड ऑफ Z1, मॉड ऑफ Z1 है। ये वाली लेंथ क्या है? ये वाली लेंथ मॉड मॉड ऑफ Z2, ठीक है? तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी, क्योंकि ये लेंथ का x कंपोनेंट x1 है और y कंपोनेंट y1 है, और ये वाली लाइन का भी x कंपोनेंट x1 है और y कंपोनेंट y1 है, ठीक है? तो ये x1 हो जाए, तो फिर अब हमारे पे ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल ऐसे बन गया। उसमें ये वाला पॉइंट है मॉड ऑफ Z2, ये वाला पॉइंट पॉइंट है मॉड ऑफ Z1, और ये वाला है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, ठीक है? तो अब हमें ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ पता है। सम ऑफ द पैरेलल सम ऑफ द टू साइड्स इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू द थर्ड साइड, ठीक है? तो Z1 प्लस Z2 एक थर्ड साइड है, का मॉड इज़ ऑलवेज़ लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, ठीक है? और हमें पता है डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज़ ऑलवेज़ लेस देन द थर्ड साइड। तो मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, ये डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स हो गई, और उनका मॉड लिया। बेसिकली हमें पॉजिटिव नंबर से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव तो हमेशा बड़ा ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो ये हमारी कंडीशन होती है, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस में भी पढ़ाया है अच्छे से, तो वो वाली देख लेना अगर इसमें कोई डाउट है। तो इसलिए अब हमें, क्योंकि अब हमें इसकी मिनिमम इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है? तो हमने इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगा दी, मॉड ऑफ Z माइनस 1/2 का मॉड इज़ ऑलवेज़ लेस देन इक्वल्स टू जो हमें चाहिए, और फिर उसके बाद इट विल ऑलवेज़ बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z प्लस 1/2, ठीक है? ये कंडीशन आई होप कि समझ आ रही होगी।
ये कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन जो लगाई है क्योंकि हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये वाला पार्ट। तो इसका इसका मिनिमम वैल्यू होगा ये वाला पार्ट, ठीक है? तो अब हमें पता है कि अब मॉड ऑफ ज़ेड हमारा ग्रेटर देन 2 है, तो हम दोनों साइड में 1/2 माइनस कर दूँगा, 1/2 दोनों साइड माइनस कर दूँगा, तो ये आ जाएगी, ठीक है? इसकी मिनिमम वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू ये है, ठीक है? और इस इसकी फिर मिनिमम वैल्यू क्या है? इसकी मिनिमम वैल्यू है 3/2। देखो, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है और इसको मिनिमम करना है हमें, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू इसके इक्वल आएगी, तो इसकी जो मिनिमम होगा, वो इसका मिनिमम होगा बेसिकली, ठीक है? ये वाला पार्ट इससे तो हमेशा बड़ा ही है, ठीक है? और इक्वल्स टू भी हो सकता है, तो इसका जो मिनिमम होगा, वो हमारा आंसर होगा। अब इसका मिनिमम क्या है? इसका मिनिमम हमें पता है मॉड ऑफ ज़ेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 दिया है, तो दोनों से -1/2 करके ये आ गया। तो इसका ये हमेशा 3/2 से बड़ा ही है, तो मिनिमम ऑफ दिस इज़ 3/2, ठीक है? ठीक है? इसका 3/2 आंसर है। अब ऑप्शंस देखते हैं, इक्वल्स टू 5/2 नहीं, 3/2 आंसर है। तो लाइज़ इन द इंटरवल 1/2, ये वाला आंसर है, बी ऑप्शन। आई होप समझ आया होगा। ये वाली आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। और फिर उसके बाद एक बार ये सॉल्यूशन हमने कैसे किया है, बस बेसिकली इसमें वो आइडेंटिटी लगाई है और हमने उसको मिनिमाइज़ करने की ट्राई करी है, क्योंकि हमें मॉड ऑफ ज़ेड दिया हुआ है, मॉड ऑफ ज़ेड की रेंज दिया है, तो हमने मॉड ऑफ ज़ेड में खेला और आ गया आंसर। आई होप कि समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसको फिल कर सकते हो, वरना टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।